नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। देश भर में पारंपरिक उल्लास के साथ दीपोत्सव की धूम। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने भी प्रदेशवासियों को दी दीपावली की बधाई। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के जैसलमेर में सैनिकों के साथ मनाई दीपावली। सैनिकों के बलिदान को किया नमन। कहा, भारत समझने और समझाने की नीति पर रखता है विश्वास। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देश की सुरक्षा में तैनात सैनिकों संग मनाई दिवाली। हर्षिल में हिमवीरों और सेना के जवानों का मुंह मीठा कराकर हौसले को किया सलाम। और दीपावली पर केंद्र सरकार से उत्तराखंड को तोहफा। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत 84 करोड़ 59 लाख रुपए की मिली स्वीकृति। मुख्यमंत्री ने जताया आभार। अब समाचार विस्तार से। देश के साथ ही प्रदेश में भी दीपावली धूमधाम से मनाई जा रही है। यहां बाजारों से लेकर सरकारी दफ्तरों और भवनों में आकर्षक सजावट की गई है, जो रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा रहे हैं। हालांकि कोरोना संक्रमण और प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए एनजीटी ने दीपावली पर निर्देश भी जारी किए हैं, जिनका पालन कर राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। पेश है एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण और प्रदूषण की ताजा स्थिति को देखते हुए एनजीटी ने इस साल दीपावली पर देश भर में पटाखे जलाने के लिए निर्देश जारी किए हैं। जहां प्रदूषण का स्तर ज्यादा है, वहां पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं जिन इलाकों में प्रदूषण का ग्राफ मध्यम और कम है, वहां पटाखे जलाने के लिए 2 घंटे का समय तय किया गया है। इसी कड़ी में उत्तराखंड राज्य के 4 जिलों के 6 शहरों को मध्यम और कम श्रेणी में रखा गया है। ऐसे में देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी, रुद्रपुर और काशीपुर में प्रशासन के निर्देशों के तहत केवल 2 घंटे के लिए पटाखे जलाने की अनुमति दी गई है। इन प्रमुख शहरों में केवल ग्रीन पटाखे ही जलाए जा सकेंगे। दीपावली और गुरु पर्व पर रात 8 बजे से 10 बजे और छठ पूजा पर भी रात 8 बजे से 10 बजे तक केवल 2 घंटे के लिए ही ग्रीन पटाखे जलाए जा सकेंगे। एनजीटी के आदेश हैं कि देहरादून जनपद के अंदर जो है वो ग्रीन क्रैकर्स जो है जलाए जाने हैं, और वो भी 2 घंटे के लिए दिवाली के दिन। उसके आदेश राज्य सरकार से भी जारी हुए हैं और हमारी तरफ से भी आदेश जारी करके सारे एसडीएम्स को और पुलिस के जो उनके काउंटर पार्ट हैं उनको निर्देशित किया गया है कि वो लोग राउंड पर रहें, और जहां इस तरीके की बातें आती हैं, अगर कोई इस नियम का उल्लंघन कर रहा है, इन आदेशों का उल्लंघन कर रहा है, तो उसके ऊपर कार्रवाई करें। और दिवाली के दिन भी रात 10 बजे के बाद हमारी टीम जो है कंटिन्यूअस गश्त पर रहेगी, जिससे कि 10 बजे के बाद अगर कोई पटाखे फोड़ते हुए मिलता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। दरअसल कोरोना संक्रमण के बीच पटाखों का धुआं हमारे लिए तो जानलेवा साबित होता ही है, साथ ही ये जानवरों और पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंचाता है। जहां एक ओर पटाखों से निकलने वाला धुआं और रसायन हमारे श्वास तंत्र और आंखों को प्रभावित करते हैं, वहीं दूसरी ओर पटाखों की तेज आवाज हमारे कानों के लिए भी हानिकारक है। ऐसे में पटाखों का इस्तेमाल हमारे और पर्यावरण के लिए बेहद हानिकारक माना जाता है। दीपावली जो है हर्षोल्लास का त्यौहार है। बच्चे जो है ज़्यादा एक्साइटमेंट में पटाखे वगैरह छुड़ाते हैं। पटाखों की वजह से कुछ धुएं वाले पटाखे होते हैं, वो आंखों को नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ बर्न इंजरी होती हैं जो जलने की वजह से होती है, लापरवाही की वजह से। कई बार हाथों में पटाखे छूट जाते हैं वो जल्दीबाजी में। तो इन सब का ध्यान रखें, बच्चों के साथ पेरेंट्स साथ में रहें और ये ध्यान रखें कि पटाखों से कोई इंजरी ना हो। और दूसरा पॉल्यूशन फैलता है, तो सांस के मरीजों को थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि पटाखों की जो फ्यूम्स वगैरह आती हैं तो मरीज अंदर रहें। हमारे यहाँ जो है हॉस्पिटल में इसका पूरा इंतजाम किया हुआ है। इमरजेंसी में लोग इमरजेंसी में ही आते हैं, और लेकिन प्रिकॉशनरी सब लोग इस बात का ध्यान रखें। दीपावली पर पटाखों का उपयोग न करते हुए इको फ्रेंडली दिवाली मनाने से हम हमारे और पर्यावरण की सेहत का भरपूर ख्याल रख सकते हैं। कोशिश करें कि सरकारी नियमों का पालन कर इस दीपावली को और भी खूबसूरत और यादगार बनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन केंद्र, देहरादून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में जैसलमेर में लोंगेवाला
की अग्रिम चौकी पर जवानों के साथ दीपावली मनाई। उन्होंने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि वीर सपूतों के बलिदान पर धरती, आकाश और संपूर्ण इतिहास गर्व करता है। उन्होंने कहा कि हर भारतवासी को अपने सैनिकों की ताकत, शौर्य, अजेयता और अपराजिता पर गर्व है। हिमालय की बुलंदियां हो, रेगिस्तान में बालू की ढेर हो, घने जंगल हो या फिर समंदर की गहराई हो, हर चुनौती पर हमेशा आपकी वीरता हर चुनौती पर भारी पड़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय जवानों की कोई बराबरी नहीं है। उन्होंने कहा कि आज भारत आतंकियों को घुसकर मारता है। भारत के पास ताकत भी है और सही जवाब देने की राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर कोई हमें आजमाने की कोशिश करेगा तो उसका प्रचंड जवाब दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि आज का भारत समझने और समझाने की नीति पर विश्वास रखता है। भारत की रणनीति साफ है, भारत की रणनीति स्पष्ट है। आज का भारत समझने और समझाने की नीति पर विश्वास करता है, समझने की भी और समझाने की भी। लेकिन अगर हमें आजमाने की कोशिश की फिर तो जवाब भी उतना ही प्रचंड मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि विस्तारवाद एक तरह की मानसिक विकृति है और आज पूरा विश्व विस्तारवादी ताकतों से परेशान है। प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया कि सीमा पर जांबाजों का हौसला बुलंद रखने के लिए उनकी हर जरूरत सरकार की प्राथमिकता बनी हुई है। दिवाली का त्योहार मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज देश की सुरक्षा में तैनात सैनिकों के साथ मनाया। मुख्यमंत्री सुबह हर्षिल पहुंचे। यहां से 7 किलोमीटर बॉर्डर की ओर कोपांग स्थित आईटीबीपी के हिमवीरों के साथ गर्मजोशी से त्योहार मनाया और अपने हाथों से जवानों का मुंह मीठा किया। मुख्यमंत्री ने अग्रिम चौकी परिसर में हिमवीरों को संबोधित किया और उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। साथ ही चीन सीमा से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर आईटीबीपी के अधिकारियों से जानकारी ली। इसके बाद मुख्यमंत्री ने हर्षिल में सेना की 9वीं बटालियन बिहार रेजिमेंट के जवानों के साथ दीपावली मनाई। यहां उन्होंने जवानों को बधाई दी और उनके हौसले को सलाम किया। बहुत खुशी और सौभाग्य की बात है कि मैं अपने हिमवीरों के साथ में यहाँ पर आज दीपावली कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ हूँ। और निश्चित रूप से जब हम अपनी सीमाओं पर जाते हैं तो जहाँ हमारे सैनिक सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, हमारे मन में ये विचार आता है कि हम इन इलाकों के लिए और क्या कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने देश की सुरक्षा में तैनात सैनिकों के प्रति आभार व्यक्त करने और उनका हौसला बढ़ाने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा किया। दीपावली में पहाड़ की लोक कला शैली ऐपण का विशेष महत्व है। अल्मोड़ा में खास तौर पर त्योहार के अवसर पर घरों की देहली, मंदिर और आंगन में विशेष रूप से ऐपण कलाकारी देखने को मिलती है। दरअसल ऐपण का अर्थ लीपने से होता है। इस कला के जरिए लोग दीपावली पर घरों को लीपते हैं और घरों को सजाते हैं। लोक कलाकार मीरा जोशी ने बताया कि ऐपण कला बेहद शुभ मानी जाती है, जो पहाड़ की संस्कृति की परिचायक है। आज ये दिवाली का पर्व है, तो इसमें ऐपण देना एक शुभाशुभ माना जाता है। कुमाऊं में खासकर कुमाऊं की ये परंपरा रही है कि ये गेरू बिस्वार से दिए जाने वाले ऐपण हैं। इनको ये पहचान है, विशिष्ट पहचान है ये कुमाऊं की। इसमें घर में जैसे प्रवेश कोई करते हैं तो पता लगता है कि ये कुमाऊं का घर है, क्योंकि ऐपण पहचान है इसकी। ऐपण में देवता गृह में महालक्ष्मी की, ये गेरू बिस्वार से दिए जाने वाले ऐपण हैं, इसलिए ये देवता गृह में महालक्ष्मी की चौकी दी जाती है। ऐपण पारंपरिक बेलन दी जाती हैं। कुमाऊं में ऐपण के विशेष महत्व को लेकर स्थानीय निवासी शांति पांडे ने जानकारी दी और इसके विधान को भी साझा किया। विशेषकर जो ऐपण हमारे दिए जाते हैं हमारे कुमाऊं क्षेत्र में, वो उसका जो विशेष महत्व है वो है गेरू और बिस्वार से। और इसमें हम लक्ष्मी चौकी बनाते हैं और गन्ने की हमने यहाँ पर जो है लक्ष्मी बनाई हुई है
और इनका पूजन होता है और ये एक विशेष पहचान हमारी कुमाऊं की जो हमारी संस्कृति है वो है। स्थानीय निवासी संजय भट्ट ने बताया कि वो दीपावली के अवसर पर पारंपरिक तरीके से गन्ने से लक्ष्मी बनाते हैं और उन्हें परिधान पहनाते हैं। उनका कहना है कि मान्यता अनुसार गन्ने में मां लक्ष्मी का वास होता है। इस बार भी हमने गन्ने से लक्ष्मी बनाई है और इसमें हम गन्ने की लक्ष्मी बना के उसको अपने पारंपरिक परिधान पहनाते हुए अपने रंग वाली पिछौड़ा और उसमें उनके चूड़ियां वगैरह सब पहनाते हैं, मांग टीका वगैरह। और हमारे पहाड़ों में जो परंपरा है, 1 महीने पहले से ही हम अपनी असोच के महीने और ये नवरात्रि के बाद से ही दिवाली की तैयारियां शुरू कर देते हैं। इस बार भी हमने बड़े उत्साह से दिवाली मनाई है और मनाएंगे। दीपावली पर केंद्र सरकार की ओर से उत्तराखंड को बड़ा तोहफा मिला है। कुंभ मेले के दृष्टिगत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत 84 करोड़ 59 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत हरिद्वार कुंभ मेले में स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के साथ अन्य गतिविधियों के लिए 79 करोड़, पेयजल निगम के लिए 2.5 करोड़ रुपए और उत्तराखंड जल संस्थान के लिए लगभग 3 करोड़ रुपए शामिल किए गए हैं। आपको बता दें कि स्वीकृत धनराशि से स्वच्छ गंगा मिशन के तहत हरिद्वार कुंभ के लिए जारी कार्यों को गति मिलेगी और कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में पूरा सहयोग दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने गैरसैंण में स्थापित होने वाले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड पलायन आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर SS नेगी, तकनीकी सलाहकार डॉक्टर नरेंद्र सिंह और निदेशक कौशल विकास डॉक्टर R राजेश कुमार को 20 नवंबर 2020 तक विभिन्न व्यवस्थाओं की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने गैरसैंण में कौशल विकास योजना के अंतर्गत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा भराड़ीसैंण में राज्य स्थापना दिवस पर की थी। गैरसैंण में ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस UNDP के सहयोग से बनाया जाएगा। इसमें लोगों को उद्यमिता, विकास और आजीविका बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाएंगे। शुरुआती चरण में UNDP द्वारा इससे संबंधित प्रशिक्षण दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थानीय स्तर पर लोगों की आर्थिकी में सुधार और कौशल विकास की दिशा में अहम भूमिका निभाएगा। जिलाधिकारी देहरादून आशीष कुमार श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता कर जल जीवन मिशन योजना संबंधित जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि योजना के तहत देहरादून जिले में 1,20,660 घरों में पानी के कनेक्शन दिए जाने हैं, जिसमें से वर्तमान में 1,05,156 घरों में ये कनेक्शन दिए जा चुके हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि देहरादून में नल से जल देने का लगभग 87% काम हो चुका है, जिसमें प्रदेश में देहरादून प्रथम स्थान पर है, जबकि बाकी काम अतिशीघ्र करने का प्रयास जारी है। भारत सरकार का इस समय फोकस है कि हमें जो है सभी घरों में पेयजल उपलब्ध कराना है, टैप्ड वाटर मतलब नल से जल उपलब्ध कराना है और ये ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जा रहा प्रोग्राम है जल जीवन मिशन। देहरादून जनपद का टोटल जो टारगेट है जल जीवन मिशन का 1,20,660 घरों में हमें पानी के कनेक्शन देने हैं, नल से जल देना है। और वर्तमान में देहरादून ने 1,05,156 इतने घरों में कनेक्शन दे दिया है देहरादून जनपद के अंदर। इस तरीके से ये जो हमारी प्रोग्रेस है ये 1,05,156 और जो ये प्रोग्रेस है हमारी ये 87.15% है और जनपद देहरादून इस समय उत्तराखंड में प्रथम स्थान पर है इन कनेक्शंस को देने में। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बारामूला में नियंत्रण रेखा पर तैनात BSF के सब इंस्पेक्टर ऋषिकेश के गंगानगर निवासी राकेश डोभाल की शहादत पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने शहीद जवान की आत्मा की शांति और दुख की इस घड़ी में उनके परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शहीद के परिजनों को हर संभव मदद की जाएगी।
पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज पूर्वी एशिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस दौरान सम्मेलन की 15वीं वर्षगांठ पर इस मंच को उभरती चुनौतियों के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाने के तरीकों पर चर्चा होगी। सम्मेलन की अध्यक्षता वियतनाम के प्रधानमंत्री नुयन सुक फुक करेंगे। इसमें पूर्वी एशिया के सभी 18 देश भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन में शामिल शासनाध्यक्ष कोविड महामारी सहित अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय हितों के मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें, साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।